तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज उस सीट की बात करेंगे। वो सीट है जो हमेशा चर्चा में रहती है। इस शहर का नाम बड़े औद्योगिक शहरों में भी गिना जाता है। इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता रहा है। जी हां, कानपुर नगर ये वो सीट है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही बड़े दिग्गज नेताओं ने आमने सामने मुकाबला लड़ा है और जीतकर भी आए। ये सीट कांग्रेस और बीजेपी के बीच हमेशा प्रतिष्ठा का सवाल रही है। कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल यहां से 3 बार सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री भी बने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी 2014 में यहां से जीते थे। कानपुर नगर की बात करें तो मौजूदा सांसद यहां से सत्यदेव पचौरी हैं। सत्यदेव पचौरी 2019 में यहां पर कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को हराकर जीते थे। उस समय इस सीट पर 8,42,000 से ज्यादा वोट पड़े थे। इसमें सत्यदेव पचौरी को 4,68,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि श्री प्रकाश जायसवाल को 3,13,000 वोट मिले थे। सत्यदेव पचौरी 2012 में यूपी की ही इसी कानपुर शहर की गोविंद नगर विधानसभा चुनाव से जीतकर विधायक बने थे और उसके बाद उनको लोकसभा चुनाव 2019 में लड़ाया गया। लेकिन क्या पचौरी का टिकट इस बार खतरे में है? जी हां, यह खबर एनडीटीवी इंडिया सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहा है कि सत्यदेव पचौरी का टिकट इस बार खतरे में। सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस और दूसरे दलों ने भी अभी तक यहां पर पत्ते नहीं खोले हैं। अगर सत्यदेव पचौरी का टिकट कटता है तो फिर कौन होगा जो बीजेपी की तरफ से यहां पर चेहरा बनकर सामने आएगा? अभी कौन कौन दावेदार हैं जो कानपुर सीट पर अपनी उम्मीदवारी मजबूती से सामने रख रहे हैं? उम्मीदवार मीटर में जरा जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो यहां पर मजबूती से दावेदारी रख रहे हैं। बीजेपी की बात सबसे पहले कर लेते हैं तो नाम आगे है। सबसे पहले देखिए मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी का, लेकिन इनका टिकट खतरे में है। इनका टिकट कट सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो जाहिर तौर पर इनका टिकट जब कंफर्म नहीं है तो दूसरे दावेदारों की लॉटरी लगेगी। हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दूसरे दावेदारों में जो नाम सबसे तेजी से उभर कर सामने आए हैं, जिनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, उसमें महेश त्रिवेदी हैं जो किदवई नगर, कानपुर की किदवई नगर सीट से विधायक हैं। वो रेस में इस समय सबसे आगे हैं। इसके अलावा कानपुर नगर की ही सुरेंद्र मैथानी जो कि विधायक हैं गोविंद नगर से, वो भी दावेदारी में मजबूती से आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गोविंद नगर वही सीट है जहां से 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्यदेव पचौरी विधायक बनकर आए थे। इसके अलावा विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक का नाम भी बहुत तेजी से उभरकर यहां पर सामने आया है। वे विधान परिषद के सदस्य हैं और युवा चेहरा हैं। काफी तेजी से वो कानपुर नगर में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जाना माना चेहरा है जो यहां पर तेजी से दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। वो है लोक गायिका मालिनी अवस्थी का। मालिनी अवस्थी की ससुराल कानपुर में है और वो अभी कानपुर शहर में काफी एक्टिव भी हैं। तो ये वो प्रमुख नाम हैं बीजेपी की तरफ से जो दावेदारों के रूप में सबसे प्रमुखता से उभरकर सामने दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के नामों की जो उम्मीदवारों की यहां पर चर्चा है उसमें सबसे पहला नाम है अजय कपूर का। अजय कपूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 2002 से 2007 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर गोविंद नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 2012 में उन्होंने कानपुर के किदवई नगर विधानसभा चुनाव जीता था। काफी बड़े, दमदार और कद्दावर नेता है। हमारी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस से एक और नाम उभर का जो तेजी से सामने आ रहा है वो है आलोक मिश्रा का। आलोक मिश्रा जमीन से जुड़ा हुआ नाम है, युवा नेता माने जाते हैं और इनका भी नाम काफी तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन अभी तक गठबंधन हुआ नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से चिट्ठी लिखकर कांग्रेस को ये सीट ऑफर की गई है। तो अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम नामों को सामने रखें तो इसमें सबसे जो तेजी से नाम उभर कर सामने आ रहा है वो अमिताभ वाजपेयी का है, जो कि यहाँ से फिलहाल विधायक हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक सतीश निगम का नाम भी उभर कर सामने आ रहा है। तो अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो फिर अमिताभ वाजपेयी और सतीश निगम में से कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार से सीधे पेश लड़ाता हुआ नजर आएगा। हमने आपको बताया कि किसके नाम पर चर्चा हो रही है। हम सबसे पहले आपको यह भी बताएंगे कि किसे टिकट मिलेगा, यानी कि किसका टिकट कंफर्म होगा।
जो टिकट कंफर्म होगा उसकी जानकारी भी एनडीटीवी इंडिया पर सबसे पहले अपने दर्शकों को इसी शो में मिलेगी।